कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेसी नेता 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए 15 विपक्षी पार्टियों के सामने घुटने टेककर उनसे महागठबंधन बनाने की भीख मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार बनने के बाद दूसरी बार बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के घर का दरवाजा खटखटा दिया है, जिससे कांग्रेस आलाकमान के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। वैसे तो सिद्धारमैया सरकार बनने के बाद से ही डीके शिवकुमार के बागी तेवर लगातार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस बार डीके शिवकुमार ने पिछले एक महीने में दूसरी बार बीजेपी नेताओं का दरवाजा खटखटाकर कर्नाटक कांग्रेस की राजनीति में हड़कंप मचाकर रख दिया है। सिर्फ डीके शिवकुमार ही नहीं बल्कि कर्नाटक के 70 विधायकों ने कांग्रेस में कोहराम मचा रखा है। 50 से ज्यादा कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं और विधानसभा में पहुंचने से पूर्व ही डीके शिवकुमार के नाम की माला जपनी इन विधायकों ने शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन अंदर की बात यह है कि डीके अब सिद्धारमैया सरकार की लंका लगाएंगे, क्योंकि डीके को मुख्यमंत्री बनने वाला सपना पूरा करना है और इसी सपने को पूरा करने के लिए डीके ने बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के घर पर एक सीक्रेट बैठक की है। डीके की इस बैठक के बाद कांग्रेस आलाकमान को सख्त संदेश भेज दिया गया है कि 66 विधायक बीजेपी के पास हैं, 19 विधायक जेडीएस के पास हैं और कांग्रेस में डीके के साथ कितने विधायक हैं ये खुद कांग्रेस आलाकमान भली भांति जानता है। ऐसे में बीजेपी जेडीएस का गठबंधन करवाने में दबे पांव गुप्त रूप से अहम भूमिका निभाने वाले और बीजेपी जेडीएस गठबंधन के बीच की कड़ी बनने वाले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में बगावत का बिगुल फूंक दिया है, क्योंकि बीजेपी जेडीएस गठबंधन को मिलाकर 85 विधायक हो चुके हैं। ऐसे में डीके शिवकुमार को सीएम गद्दी पर बैठने के लिए मात्र 28 विधायकों की जरूरत है और कर्नाटक कांग्रेस के 50 से ज्यादा विधायकों ने डीके के नाम की माला जपनी शुरू कर दी है, जिससे डीके गुट दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। और यही वो सही समय था जब डीके ने बीजेपी नेताओं से एक लंबी सीक्रेट बैठक कर बड़ा और कड़ा संदेश कांग्रेस आलाकमान को भेज दिया है कि कर्नाटक में भले ही कांग्रेस ने सरकार बना ली हो, लेकिन सीएम गद्दी पर तो डीके शिवकुमार ही बैठेंगे। यानी कि सिद्धारमैया को सीएम गद्दी से उठाने के लिए डीके ने चालें चलनी शुरू कर दी है। अब डीके आर पार के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं और 23 जून 2023 को डीके ने बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई से उनके निवास पर एक लंबी मुलाकात की। डीके और बीजेपी नेता के बीच हुई सीक्रेट बैठक के बारे में अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। डीके और बीजेपी नेताओं की इस मुलाकात के बाद बीजेपी के विधायकों ने एक स्टेटमेंट भी दिया, जिसमें कहा गया कि जल्द ही डीके शिवकुमार और सीएम सिद्धारमैया गुट के कांग्रेस विधायक एक दूसरे को चप्पल से मारेंगे। बीजेपी विधायक वसनगौड़ा पाटिल ने दावा किया कि भले ही सिद्धारमैया सरकार अगले 1-2 महीने चल जाए, लेकिन जल्द ही कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार गिर जाएगी। बीजेपी विधायक पाटिल ने दावा करते हुए आगे कहा कि डीके और बसवराज बोम्मई के बीच हुई मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं है, बल्कि कांग्रेस आलाकमान को सत्ता परिवर्तन का एक कड़ा संदेश भेजने के लिए डीके ने बीजेपी नेताओं से सीक्रेट बैठक की है। डीके द्वारा बीजेपी नेताओं से की गई सीक्रेट बैठक के बाद दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के होश उड़े हुए हैं और दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक लगातार कांग्रेसी नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक दौरे की तैयारियों में जुट गए हैं और डीके द्वारा फूके गए बगावती बिगुल को रोकने की कोशिशें जारी है। बीजेपी विधायक पाटिल के दावे बाद कांग्रेस पार्टी में भूचाल मचा हुआ है और सिद्धारमैया सरकार को बचाने के लिए एन केन प्रकारेण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कर्नाटक दौरे की चर्चाएं भी तेज है। डीके शिवकुमार अब कर्नाटक कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार में कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। बीजेपी विधायक पाटिल के इस तरह के दावे बाद कर्नाटक की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। डीके कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन करवाना चाहते हैं और सिद्धारमैया को सीएम गद्दी से उठाकर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इस सीएम गद्दी के लिए लगातार कर्नाटक की राजनीति में एक से बढ़कर एक खेल डीके शिवकुमार द्वारा खेले जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के पैरों तले से जमीन खिसकना लाजमी है। कुछ समय पूर्व ही डीके ने अपने समर्थकों से साफ शब्दों में कहा था कि आपने मुझे वोट तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया, लेकिन सोनिया गांधी की बात रखने के लिए मुझे झुकना पड़ा और सीएम गद्दी की दावेदारी से अपने कदम पीछे हटाने पड़े। अब आपका डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाला सपना जल्द ही पूरा
पूरा होगा और डीके ने कांग्रेस आलाकमान द्वारा बनाए गए दबाव की पोल खोलते हुए कर्नाटक की राजनीति में खलबली मचाकर रख दी। अब डीके द्वारा बीजेपी नेताओं का दरवाजा खटखटाना और बीजेपी नेताओं से नजदीकियां बढ़ाना कांग्रेस आलाकमान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। वैसे तो कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए कट्टरपंथियों को खुश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और जबरन धर्मांतरण कानून को रद्द करने के साथ साथ गो हत्या रोकथाम कानून पर प्रतिबंध लगाने तक का ऐलान करके हिंदुओं की आस्था का जनाजा निकालने जैसे कुकर्म किए हैं। लेकिन सिद्धारमैया भूल चुके हैं कि अगले साल ही लोकसभा चुनाव 2024 हैं। ऐसे में कांग्रेस की कट्टरपंथी विचारधारा का जवाब देने के लिए कर्नाटक की जनता जनार्दन कमर कस चुकी है और कांग्रेस की 5 झूठी गारंटियों से धोखा खाई कर्नाटक की जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का मन बना लिया है। ऐसे में सिद्धारमैया सरकार बने अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है और इतने कम समय में ही कांग्रेस पार्टी की कट्टरपंथियों वाली विचारधारा का खुलासा होने के साथ साथ सिद्धारमैया सरकार में आपसी गुटबाजी ने भी जन्म ले लिया है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की आपसी दरार किसी से छुपी हुई नहीं है, जो आने वाले दिनों में कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों में बड़ी बगावत को जन्म दे सकती है। डीके ने बीजेपी नेताओं का दरवाजा खटखटाकर कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन करने का सख्त संदेश कांग्रेस आलाकमान को भेजने के साथ साथ कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन वाला संदेश भी कांग्रेस आलाकमान को भेज दिया है, जिसके बाद कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक कांग्रेसी नेताओं में बैठकों का दौर जारी है और जल्द ही कांग्रेस आलाकमान इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। डीके शिवकुमार की इच्छाओं का कांग्रेस आलाकमान द्वारा दमन करने के बाद बीजेपी नेताओं में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जेडीएस के साथ साथ डीके शिवकुमार से मिलकर आगे की संभावनाओं पर रणनीति बनाने में जुट गई है। सिद्धारमैया सरकार बनने के 1 हफ्ते बाद ही जब पहली बार डीके शिवकुमार ने बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ साथ बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेता एसएम कृष्णन से मुलाकात की, तब असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता हेमंता बिस्वा शर्मा ने साफ शब्दों में कहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पहले कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार गिर जाएगी। और अब डीके द्वारा दूसरी बार बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद बीजेपी के विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने साफ शब्दों में दावा कर दिया है कि अब कर्नाटक कांग्रेस के विधायक एक दूसरे को चप्पल से मारेंगे। सिर्फ कांग्रेस के विधायक ही नहीं बल्कि सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी एक दूसरे पर चप्पल से वार करेंगे। इस तरह का दावा पाटिल द्वारा किया गया। साथ ही पाटिल ने जल्द ही कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार गिरने वाला दावा भी ठोक दिया है। ऐसे में इतना तो तय हो चुका है कि 2 बार डीके द्वारा बीजेपी नेताओं से की गई मुलाकात में कर्नाटक के कांग्रेस नाटक पर गहराई से चर्चा हुई है और सत्ता परिवर्तन की हुंकार डीके शिवकुमार भर चुके हैं। जिस तरह से डीके शिवकुमार ने बगावती तेवरों को जिस तरह से जनता जनार्दन के सामने रखा है, बीजेपी नेताओं का दरवाजा खटखटाया और बीजेपी नेताओं से जो नजदीकियां बढ़ाई है, उससे इतना तो तय हो चुका है कि बीजेपी जेडीएस और जो डीके शिवकुमार हैं इनके बीच में कोई ना कोई जो खिचड़ी है वो जरूर पक रही है। बीजेपी जेडीएस का गठबंधन होने के बाद पहली बार डीके शिवकुमार की बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात हुई है। ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि कोई ना कोई खिचड़ी इन दोनों नेताओं के बीच में पक रही है, जो सिद्धारमैया सरकार को ले डूबेगी। वैसे तो एमबी पाटिल जो फिलहाल गृह मंत्री हैं सिद्धारमैया सरकार में, वो भी मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने का दावा ठोक चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस की पोल खोलते हुए कई बड़े खुलासे किए थे और साफ शब्दों में कहा था कि मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि डीके शिवकुमार के साथ साथ जो सिद्धारमैया सरकार के गृह मंत्री है एमबी पाटिल, वो भी सिद्धारमैया से काफी नाराज हैं और इसी नाराजगी के चलते वो भी मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक चुके हैं। साफ शब्दों में कह चुके हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के नेता एमबी पाटिल को भी डीके शिवकुमार के बगावती तेवरों की जानकारी है। कहीं ना कहीं इसकी भनक है वो एमबी पाटिल को लग चुकी है और यही वो मुख्य कारण है कि उनकी तरफ से साफ शब्दों में मुख्यमंत्री बनने वाला दावा ठोक दिया गया और साथ ही कांग्रेस की पोल खोलने का काम भी एमबी पाटिल द्वारा किया गया। लेकिन अब डीके शिवकुमार द्वारा बीजेपी नेताओं से जो मुलाकात की गई है उसके क्या मायने हैं? लोकसभा चुनाव से पहले पहले क्या डीके शिवकुमार कांग्रेस में बगावत को जन्म देंगे? क्या बीजेपी नेताओं द्वारा जो पाटिल द्वारा बीजेपी के विधायक हैं उनके द्वारा दावा किया गया है उसमें किसी तरह की सच्चाई है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस तरह की बयानबाजी तभी होती है जब कुछ ना कुछ है जो कह सकते हैं कि इस पर चर्चा
चर्चा हुई हो। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बसवराज बोम्मई से डीके शिव कुमार की मुलाकात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल है वो कांग्रेस की राजनीति में भी मचा हुआ है और बीजेपी ने भी हर तरह की संभावनाओं पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कर्नाटक में किस तरह की संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि 66 विधायक बीजेपी के पास हैं, 19 विधायक जेडीएस के पास हैं और बीजेपी जेडीएस में आपसी गठबंधन की चर्चाएं हैं वो तेज है। कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों का जो लोकसभा चुनाव के लिए 2024 के लिए गठबंधन है वो बीजेपी जेडीएस का हो चुका है। तो ऐसे में 19 विधायक जेडीएस के पास हैं और 66 बीजेपी के पास हैं, 85 विधायक बनते हैं। और अब डीके शिव कुमार के पास 40 से ज़्यादा विधायकों का दावा तो पूर्व में भी किया जा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस के नए नवेले 50 विधायक जो पहली बार चुनकर आए हैं उन्होंने भी डीके शिव कुमार को एक तरह से अपना नेता बताना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी जो कह सकते हैं कि डीके के नाम की माला जपनी है वो शुरू कर दी है। तो ऐसे में ये तो साफ हो चुका है कि यदि डीके शिव कुमार बगावत करते हैं तो कांग्रेस के 40 से ज़्यादा विधायक हैं वो कहीं ना कहीं इस सिद्धारमैया सरकार से बगावत करेंगे। ऐसे में बीजेपी हर तरह की संभावनाओं पर अपनी नजरें हैं वो टिकाई हुई है और ऑपरेशन लोटस को हरी झंडी मिलने की चर्चाएं भी तेज है। जल्द ही ऑपरेशन लोटस को भी कर्नाटक में हरी झंडी मिल सकती है। यदि कांग्रेस आलाकमान ने नेतृत्व परिवर्तन का फैसला है वो कर्नाटक में नहीं लिया और डीके शिव कुमार को सीएम गद्दी पर नहीं बैठाया तो निश्चित तौर पर डीके हैं वो बगावती रुख अपना सकते हैं और उनके साथ कांग्रेस के कई विधायकों के जाने की संभावनाएं हैं। फिलहाल कर्नाटक में कांग्रेस के हो रहे इस नाटक पर आपके क्या विचार हैं? क्या डीके शिव कुमार बीजेपी नेताओं से मिलकर सिद्धारमैया सरकार को बड़ा झटका देंगे? क्या 40-50 कांग्रेस विधायकों के साथ डीके शिव कुमार बीजेपी में शामिल होंगे या फिर बीजेपी जेडीएस गठबंधन के साथ मिलकर जेडीएस किसी तीसरा जो रास्ता है वो निकालेंगे? इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट अगली न्यूज अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।